हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित एक बड़ी ही प्रसिद्ध गीत तुमुल कोलाहल कलह में, इसे हम लोग पढ़ेंगे। और इस गीत को आप लोग कविता भी कह सकते हैं ना। वास्तव में इसे जो है वो कामायनी से लिया गया है, और कामायनी जो है यह जयशंकर प्रसाद जी की लिखित एक महाकाव्य है। जिस प्रकार हम लोग रामायण पढ़ते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, उसी तरह इस कामायनी के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि बिना कामायनी के बारे में बातचीत किए यह पोयम अच्छी तरह से समझ में ही नहीं आएगी। उससे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के जीवनी को देखते हैं, क्योंकि आप लोगों के बुक में भी इनकी जीवनी के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं और ऑब्जेक्टिव्स में इनसे क्वेश्चंस आने की उम्मीदें ज्यादा रहती हैं। तो किसी भी कवि के बारे में, उसके जीवन मरण, इन सभी पर खास आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। हम लोग ध्यान देते हैं सबसे पहले इनके जीवनी के बारे में। अगर इनके जीवनी की अगर हम लोग बातचीत करें तो इनका जन्म जो है वो 1889 में हुआ और इनकी मृत्यु 1937 में हो गई। ये कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति थे और ये छायावादी युग के कवि थे। छायावादी कवि इन्हें कहा जाता है। और छायावादी कवि 4 बड़े फेमस हुए हैं, जिनमें से ये एक थे। तो जयशंकर प्रसाद जी तो हैं ही, इनके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। इनके नामों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि केवल ये अभी के लिए ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये आपके काम आएंगे। आगे और भी बातें इनके बारे में देखते हैं। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू जी थे, जो कि बड़े प्रसिद्ध थे, और इनके पिताजी बाबू देवी प्रसाद जी, वो भी बड़े प्रसिद्ध थे। कलाकारों का शुरू से ही इनके घर में आदर सम्मान किया जाता था, दान देने में तो प्रसिद्ध थे ही। और ये लोग काशी के रहने वाले थे, और यहां तक कहा जाता है कि काशी की जो जनता है वो काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत किया करते थे। तो इतने ज्यादा प्रसिद्ध थे। लेकिन अगर बातचीत की जाए जयशंकर प्रसाद जी की ना, हालांकि इनके जीवन में मतलब ऐसा नहीं था कि ये गरीब घर के थे। जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है, उस समय सुरती तंबाकू का व्यापार इनके घर के द्वारा किया जाता था, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे ना। और सुगंधी साहू के नाम से इनके जो पितामह थे शिवरतन साहू, वो प्रसिद्ध थे। तो धन की कमी नहीं थी घर में, लेकिन दुखों का पहाड़ जो है इनके ऊपर बहुत जल्दी ही टूट पड़ा। लगभग 12 वर्ष की अवस्था थी जब इनके पिताजी का निधन हो गया। 14 वर्ष की अवस्था में इनकी माताजी का जो है वो निधन हो गया, और 17 वर्ष की उम्र में आते आते इनके बड़े भाई, उनका शंभुरत्न, उनका भी देहांत हो गया। तो बहुत कम उम्र में ही दुखों का पहाड़ जो है इनके ऊपर टूट पड़ा। घर की गृहस्थी की जिम्मेवारी जो है वो इनके कंधों पर आ गई, और इसके साथ साथ सगे संबंधियों से भी इन्हें निपटना पड़ा, क्योंकि इनकी संपत्ति को हड़पने का षड्यंत्र जो है वो चल रहा था। लेकिन चूंकि
जयशंकर प्रसाद बड़े ही समझदार व्यक्ति, शुरू से ही इन्होंने बड़े समझदारी से काम लिया। इन सभी चीजों को जो है वो बड़े ही धीरता और गंभीरता के साथ अपनी समस्याओं को इन्होंने हल किया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में परेशानियां आती है, वो टूट जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इन परेशानियों के स्थिति में भी इनसे बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेते हैं। तो वैसे व्यक्ति में हमारे लेखक साहब हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगर बातचीत की जाए स्कूली शिक्षा की, तो स्कूली शिक्षा का अनुभव तो इनके पास कम है, सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है, लेकिन ज्ञान इसकी कमी नहीं है इनके पास। तो शुरू में ये किंग्स कॉलेज में तो गए, लेकिन वहां पर इनकी पढ़ाई जो है वो ज्यादा नहीं चल पाई। कहा जाता है 7वीं 8वीं तक वो वहां तक पढ़ पाए स्कूल। उसके बाद की जो भी इनकी शिक्षाएं हैं वो घर पर ही इनके लिए प्रबंध की गई ना। जैसे मान लीजिए 7वां लिखा हुआ है तो आपके बुक में 8वां लिखा हुआ है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है ना। और बाकी घर पर ही इन्होंने और भी शिक्षा प्राप्त की, संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू, इन सभी की शिक्षा जो है इन्होंने घर पर प्राप्त की। तो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। जैसे अगर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो उनके पास भी स्कूल की सर्टिफिकेट तो नहीं थी, लेकिन उनके पास नॉलेज की कमी नहीं थी। सर्टिफिकेट और नॉलेज दोनों में अंतर होता है। आगे इनके जीवन के बारे में और भी हम लोग बात करें तो परेशानियां इनकी कम नहीं हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं है कि परेशानी इनका पीछा छोड़ दे, ऐसी बात नहीं है। परेशानियों का इनका सामना चलता रहा। इनका जब प्रथम विवाह हुआ तो इनकी पहली पत्नी जो थी वो ज्यादा इनका साथ नहीं दे पाई, और उनकी मृत्यु जो है वो क्षय रोग से हो गई ना, जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। और यहीं से जो है ये ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग का सिलसिला जो है इनके घर में चलता रहा। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत तेजी से फैलती है। अभी जिस बीमारी का सामना पूरा देश कर रहा है, कोरोना, उससे भी तेजी से फैलती है ये टीबी की बीमारी। उसके बाद इन्होंने दूसरा विवाह किया। वो पत्नी भी ज्यादा इनका साथ नहीं दे पाई। कारण यह था कि जो भी पहली पत्नी के कुछ कपड़े वगैरह थे, दूसरी पत्नी भी उनका इस्तेमाल किया करती थी, और इन्हें भी क्षय रोग हो गया, इन्हें भी टीबी हो गया, और 2 वर्षों के बाद भी इनकी भी मृत्यु हो गई। आगे इनकी लालसा नहीं थी कि ये घर बसाएं, लेकिन कुछ कारणवश फिर इन्हें विवाह करना पड़ा। नहीं, और जो तीसरी इनकी पत्नी थी उनका नाम था कमला देवी, और इनसे फिर एक पुत्र भी हुआ। और खुद प्रसाद जी भी जो है, शिवशंकर प्रसाद जी भी जो है, यह भी अपने जीवन के अंतिम समय में क्षय रोग से जो है वो ग्रस्त हो गए। कुछ समय तक दवा लेते रहे और दवा के सहारे कुछ दिन तक जीवित रहे, और अंत में जो है यह भी समय से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो जो ये टीबी बीमारी है, ये इस कोरोना वायरस से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बीमारी है। तो मुश्किल से इन्होंने 48 वर्ष की जो आयु है वो इस धरती पर बिताई, और इतने समय में इन्होंने बड़ी ही महान रचनाएं दी। जैसा कहा जाता है 35 में इन्होंने कामायनी की रचना की थी। शायद अगर ये जीवित रहते तो और भी कुछ महाकाव्य दे करके जाते। आपके बुक में इनकी और रचनाओं के बारे में बातचीत की गई है, तो इन सभी को थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। नहीं, जैसे अगर बात करें इनके काव्य संग्रह के बारे में, ठीक है, और देख लीजिए कामायनी का भी जिक्र यहाँ किया गया है, जो 1936 में पब्लिश हुई थी ना, जब इन्होंने रचा था
तो रचना इनकी कंप्लीट जो है वो 35 में हो गई थी और 1936 में जो है इसको पब्लिश करवा दिया गया था। और भी इनकी बहुत सारे जैसे देख सकते हैं नाटक वगैरह जो है ये सारा कुछ है ना, कथा संग्रह, तो इन सभी को देख लीजिएगा, याद रखिए क्योंकि बड़े प्रसिद्ध ये लेखक है। इनके बारे में सारी बातें अगर आप लोग ध्यान में रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और भी अगर हम आप लोग के बुक की बातचीत करें तो देख लीजिए बहुत सारी बातें इनके बारे में दी गई है, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा ना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं बिना कामायनी के बातचीत किए तो ये हमें पोएम समझ में ही नहीं आएगी, तो कामायनी के बारे में तो जानना ही पड़ेगा ना। जो ये कामायनी है जैसा कि शुरू में ही बताया कि एक महाकाव्य है और आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा भी इसको पढ़ने से हो जाती है। और आधुनिक हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भी इसको कहा जाता है। इसमें प्रलय के बाद की जो बातें हैं कि कैसे वह सृष्टि का फिर से निर्माण होता है, इन सभी चीजों के बारे में इसमें बातचीत की गई है ना। इसमें मनुष्य के मानसिक और आध्यात्मिक विकास के बारे में बातचीत की गई है। क्या है इन सभी चीजों के बारे में वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए जो ये कामायनी है, ये कामायनी से ये अंश आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसकी नायिका श्रद्धा है और भी लोग हैं जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये अपना आत्मगान प्रस्तुत कर रही है, जैसा कि शुरू में ही बताया कि यह एक गीत है। इस गान में श्रद्धा जो है वो विनम्र स्वभाव भरे स्वर में अपना परिचय देती है, अपने बारे में बताती है, नहीं अपने सत्ता सार का व्याख्यान करती है और आगे चल करके यह एक गीत जो है वो नारी का परिचय बन जाता है और नारी के लिए महिमा का, ठीक है। तो अब यहां पर बातचीत किया गया कामायनी के बारे में, तो बिना इसके बारे में कुछ हम लोग जाने अगर आगे पोएम पढ़े तो समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो कामायनी के बारे में तो आपको बताए ही ना। कामायनी जो है एक हिंदी का महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद ने इसकी रचना की है ना। और ये अंतिम काव्य रचना इनकी मानी जाती है क्योंकि 37 में इनकी मृत्यु ही हो गई थी और 36 में तो ये पब्लिश हुआ, लेकिन उससे 7-8 वर्ष पूर्व ही इसको रचना ये प्रारंभ कर दिए थे। इस कामायनी में चिंता से, जो कि चिंता से इसको प्रारंभ करके कामायनी को इन्होंने आनंद तक पहुंचाया है। क्या है ये चिंता से आनंद, अभी आप लोग को बताते हैं। टोटल ये 15 भागों में बटा हुआ है जिसको सर्ग कहा गया है। जैसे खंड है रामायण का अलग अलग, सुंदरकांड वगैरह वगैरह, उसी तरह से इसके अलग अलग खंड है। और इसमें मानव सृष्टि का आदि से अब तक की मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट किया गया है। इसके कुल मिलाकर के जो 15 पार्ट्स हैं, सर्ग कहा गया है, ध्यान रखिएगा। जो 15 सर्ग है, इस 15 सर्ग में 15 सर्ग कौन कौन से हैं ये आपके सामने है, ठीक है। अब अगर हम लोग बातचीत करें कामायनी की, तो मुख्य रूप से इसमें 3 जो है वो पात्र हैं। एक पात्र है मनु, एक है श्रद्धा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, और एक है ईड़ा। इसके 3 पात्र अच्छी तरह समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर आगे पोएम जो है वो आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी। इसको अगर अच्छी तरह नहीं समझिएगा तो फिर पोएम आगे जाकर के अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी। तो इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आपके सामने ये दे तो दिया गया है, लेकिन ये जुड़ा हुआ किसी और स्थिति से है, तो पहले उन बातों को समझना जरूरी है। इसमें जो मनु है, मनु मन को दर्शाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मनु इस कामायनी में मन का संकेत है। ईड़ा जैसा कि यहां लिखा हुआ है, ये तर्क और बुद्धि का संकेत है, नहीं बुद्धि की संकेत है ये।
और श्रद्धा हृदय और भावना की संकेत है। श्रद्धा हृदय और भावना का संकेत है। तो अगर हम लोग बातचीत करें कमायनी की, तो कमायनी क्या करता है कि कमायनी यह इंसान को चिंता से आनंद तक पहुंचाने के ऊपर आधारित है। उद्भव से विकास कैसे हो रहा, इंसान आगे कैसे बढ़ता है, इन सभी बातों की इसमें चर्चा की गई है। यह बताया गया है कि इंसान यदि अपने जीवन में संतुलन सफल होना चाहता है तो इंसान को मन, अपनी बुद्धि और अपनी हृदय, अपनी श्रद्धा, इसके बीच संतुलन बनाए रखना होगा, तभी वो अपने जीवन में किसी भी चिंता से आनंद तक पहुंच सकता है। यह कमायनी जो है वो इंसान को निराशा से आशा तक पहुंचने के मार्ग को भी प्रशस्त करती है। क्या दर्शाना क्या चाहता है ये कमायनी, क्या आखिर दर्शाना क्या चाहता है ये कमायनी जो बुक है? इसमें कमायनी खुद जो है वो श्रद्धा है, तो श्रद्धा का नाम भी कमायनी है। तो इन सभी चीजों को जरा हम लोग समझते हैं, इसके अलग अलग जो पार्ट है उसको हम लोग समझते हैं। और हम लोगों को जो पढ़ने के लिए यह गीत दिया गया है, यह निर्वेद पाठ से लिया गया है। अगर हम लोग चिंता सर्ग को देखें तो चिंता सर्ग में जो यह मनु है, यह दर्शाया गया है कि मनु जो है वह हिमालय पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि जितने भी देव हैं उन लोगों के भोग विलासिता के कारण, अव्यवस्था कुव्यवस्था के कारण धरती पर जो है वो प्रलय आ चुका है। और उस प्रलय में, प्रलय आने के बाद केवल एक ही मनु ही जो है वो जीवित बचता है। चिंता क्षणभंगुरता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि इस धरती पर हमारा जीवन क्षणभंगुर है। अगर हम लोग इस धरती पर आए हैं तो हमारा अंत होगा ही होगा। ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दे रहे हैं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद आशा की बात आती है। आशा में अंधकार समाप्त होता है, सूर्योदय होती है और मनु जो है वो अपने चिंता वाली अवस्था से, जो कि प्रलय वाली सारी स्थितियों को देख करके, उस दृश्य को देख करके जो अब तक चिंतित था, वो सूर्योदय होने के बाद प्रकृति को देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तीसरी श्रद्धा, यहां पर श्रद्धा का आगमन होता है जो कि नायिका है। यह गंधर्वों की देश की कन्या है जो मनु के पास आती है ना, और मनु भी जो है वह उसे देखता है और देख करके बड़ा प्रसन्न होता है। श्रद्धा जो कि हृदय और भावना को दर्शाती है। आगे हम लोग समझा जाएगा मन, तर्क, बुद्धि, तर्क मतलब मन और बुद्धि और हृदय में अंतर क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं, जरा हम लोग इसके बारे में बाद में देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है काम। इसमें क्या होता है कि श्रद्धा के प्रति मनु के मन में जो है वो प्रेम उत्पन्न होता है। ठीक है, मनु जो है श्रद्धा को पाना चाहता है, लेकिन कामदेव उससे कहते हैं कि यदि आप उससे पाना चाहते हैं तो पहले अपने आप को उसके योग्य बनाइए। ठीक है, पहले आपको श्रद्धा के योग्य बनना पड़ेगा। नेक्स्ट बारी आती है वासना की। इस सर्ग में दर्शाया गया है कि सृष्टि जो है फिर से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होती है, फिर से सृष्टि का जन्म होता है। उसके बाद लज्जा। लज्जा यह दर्शाती है कि इंसान के अंदर शालीनता आए, इंसान शालीनता को सीखे, कुमार्ग से वो सुमार्ग की तरफ जाए। लज्जा ही ऐसी चीज है जो इंसान को कुमार्ग पर जाने से रोकती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कर्म। इसमें इंसान की सुख, भोग, प्रवृत्ति, इन सभी को दर्शाया गया है। इसमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं मनु से
जो उसे पशु बलि देने के लिए प्रेरित करते हैं, अखेट, शिकार, इन सभी ये सभी करने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। तो इंसान मनु का जो मार्ग है वो अब बदलने लगता है। लेकिन जो श्रद्धा है वो श्रद्धा जानवरों की रक्षा करती है, वो नहीं चाहती है शिकार करना, वो चाहती है कि इस धरती पर सभी का अधिकार समान रूप से बने रहे। ठीक है, वो चाहती है कि इस धरती पर सभी का अधिकार जो है वो समान रूप से बनी रहे। वो कहती है मनु से, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। लेकिन मनु जो है वो उसके दिमाग पर कुछ और ही बात भूत सवार हो जाता है। वह इन सभी के कारण वह श्रद्धा से ईर्ष्या करने लगता है। पशु प्रेम को देख करके श्रद्धा जो हृदय है, जब वो पशुओं से प्रेम करने लगती है, उन्हें बचाने लगती है, उसे प्रकृति के प्रति प्रेम होने लगती है, तो मनु के मन में जो है ईर्ष्या होने लगती है। मनु को लगता है कि वह मुझे समय ना दे करके प्रकृति को, जानवरों को, इन सभी को जो है वो ज्यादा समय दे रही है, जबकि श्रद्धा पर मेरा पूर्ण रूप से अधिकार है। और इस कारण से उसके मन में ईर्ष्या होने लगती है और वह क्या करता है, इस कारण से श्रद्धा को छोड़ करके चला जाता है। उसके बाद आगमन होता है ईड़ा का। ईड़ा देख ही रहे, तर्क, बुद्धि, इन सभी का प्रतीक है। जब वो ईड़ा से मिलता है तो वो श्रद्धा के मुकाबले बुद्धि को ज्यादा महत्व देने लगता है। श्रद्धा के मुकाबले बुद्धि को ज्यादा महत्व देने लगता है और वो ईड़ा के साथ मिल करके एक सारस्वत नगर जो है उसकी स्थापना करता है। वहां चूंकि नगर तो है, वहां ईड़ा पहले से रहती है, लेकिन उस नगर को और बेहतर जो है वो बनाता है ना। उसके बाद देखिए स्वप्न क्या होता है कि जब मनु उसे छोड़कर चला जाता है तो श्रद्धा को यह स्वप्न आता है कि जो मनु है वह कहीं परेशानी में पड़ा हुआ है। नहीं, वह कहीं परेशानी में पड़ा हुआ है, ऐसा स्वप्न जो है वह श्रद्धा के मन में आता है, श्रद्धा को आता है। और उसके बाद नेक्स्ट, तो यहां से वो फिर ढूंढने निकल पड़ती है मनु को। उसके बाद संघर्ष में क्या होता है कि मनु जो है वो अब ईड़ा पर, बुद्धि पर अपना अधिकार जताने लगता है। यानी कि उसके मन में जो प्रेम थी वो प्रेम को बाहर लाता है और वो ईड़ा से कहता है कि तुम पर भी मेरा पूर्ण अधिकार है, शाश्वत नगर पर भी मेरा पूर्ण अधिकार है और तुम पर भी अब मेरा पूर्ण अधिकार है। फिर उसके बाद निर्वेद में क्या होता है कि श्रद्धा मनु का जो है मिलन होता है। श्रद्धा ढूंढते ढूंढते जो है वो मनु को पहुंच जाती है, यहां पर उसका मिलन होता है। लेकिन अपने मन में अपराध बोध होने के कारण वो ईड़ा श्रद्धा दोनों को जो है वो त्याग कर आगे चला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यही स्वप्न में जो है, स्वप्न का जो सर्ग है यहाँ पर मानव का भी जिक्र किया गया है और जो ये मानव है वो श्रद्धा और मनु का पुत्र है, जो कि सृष्टि को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है त्याग। निर्वेद का मतलब त्याग होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट बारी जो है वो दर्शन की आती है। तो इसमें दर्शन बताइए कि धरती पर सृष्टि में जो हम लोग आते हैं, इंसान जो आता है, आखिर उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है, क्या करना होता है, ये इसमें दर्शन में बताया गया है। ठीक है, इससे पहले निर्वेद जो था, निर्वेद में दोनों को छोड़ करके वह चला जाता है। नहीं, यहाँ पर उससे भी अपराध बोध होता है मनु को। कुछ अपराध बोध जो है वो बुद्धि को, ईड़ा को भी होता है। कहती है निर्वेद में बुद्धि
कि भाई बौद्धिकता तो मैं सिर पर चढ़ी रही, लेकिन हृदय में आज तक मैं मनु के कभी नहीं पहुंच पाई। उसके बाद बारी आती है रहस्य की। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो श्रद्धा है वो मनु को कैलाश पर्वत पर ले जाती है। कैलाश पर्वत पर ले जाती है, वहां पर जो है वो सारी स्थितियां बताती है, इस धरती पर आने का जो मूल मंत्र है वो सारा कुछ समझाती है। वहां पर उसे तीन लोक से मुलाकात होती है, ज्ञान लोक, इच्छा लोक और क्रिया लोक। रहस्य में कैलाश पर्वत पर तीन लोकों से मुलाकात होती है, ज्ञान लोक, इच्छा लोक, क्रिया लोक। और ये बात उसे समझाया जाता है कि अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो ज्ञान लोक, इच्छा लोक और क्रिया लोक, इन तीनों के बीच जो है वो समन्वय बना करके रखना जरूरी होता है। ज्ञान लोक, इच्छा लोक लिख देते हैं, ऐसे ज्यादा हम लिखते नहीं है क्योंकि लिखने में फिर आप लोगों का समय जो है वो काफी खत्म होता है ना। क्रिया लोक, इन तीनों के बीच जो है वो इंसान को क्या करना होता है, वो समन्वय बना करके रखना होता है, तभी वो जीवन में सफल हो पाएगा। नहीं, जैसे समझिए ज्ञान लोक ना, मान लीजिए एक बच्चा जो है वो ITI में एडमिशन ले लिया, नहीं, मन में इच्छा है कि भाई हम जो है वो सिंगर बन जाए, और काम कर रहा है कि आर्मी के लिए वो दौड़ रहा है, तो ना ही वो ITI का ही पढ़ा हुआ कुछ कर पाएगा, ना ही कभी वो सिंगर ही बन पाएगा, और ना ही कभी वो आर्मी में ही भर्ती हो पाएगा। तो तीनों में समन्वय बना करके रखना पड़ता है, जीवन में सफल होने का यह मूल मंत्र है। जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसी प्रकार आपकी इच्छा भी होनी चाहिए और उसी प्रकार आपकी क्रिया भी होनी चाहिए। बड़ा अच्छा ये कमायनी है ना, कभी समय मिले तो आप लोग पढ़िएगा जरूर। उसके बाद अंतिम जो है वो आनंद सूत्र है। आनंद सूत्र में क्या होता है कि जो शुरू में मनु चिंताग्रस्त रहता है, अब उसे जो है वो आनंद की प्राप्ति हो जाती है। आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, तो अंत में यह दिखाते हैं जयशंकर प्रसाद की हिमालय पर्वत पर जाकर के मनु और श्रद्धा बस चुके हैं, और वहां पर वो लोग साधु संतों, जनमानस, इन सभी की जो है वो सेवा कर रहे हैं, और सेवा करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अंत में मनु का जो मेल है वो श्रद्धा के साथ ही होता है, और जयशंकर प्रसाद यह दर्शाना चाहते हैं कि श्रद्धा के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, किसी भी काम के प्रति उसे श्रद्धा होनी चाहिए। नहीं, अब थोड़ी सी बात यहां समझ लीजिए। श्रद्धा यानी कि हृदय, और ईड़ा यानी कि बुद्धि, और मनु यानी कि मन। अब ध्यान रखिएगा, ये मन और जो बुद्धि है ये दोनों तार्किक होते हैं, तर्क से काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां है, पांचों ज्ञानेंद्रियों को आप एक तरह से घोड़ा समझ लीजिए, नहीं, और बुद्धि जो है उसकी लगाम है, और जो मन है ये मन जो है वो उस पर सवार रहता है, और उस पर लगाम लगाने की काम बुद्धि। मन में बहुत सारी बातें आती हैं, मन बहुत चंचल होता है, ध्यान रखिएगा, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, तो मन जो है बिल्कुल चंचल होता है, उस पर बुद्धि जो है लगाम लगाती है, और उसी अनुसार हमारी 5 इंद्रियां जो है वो नियंत्रित होती रहती है। और हृदय जो है, जब हम हृदय की बात करते हैं तो हृदय जो है यह इंसान के अंदर सबसे सच्चा पार्ट होता है। यह कभी आपको जो है वो गलत रास्ता नहीं दर्शाता है। इस सृष्टि के अनुसार जितनी भी सत्य बातें हैं वो हमारे हृदय में आती हैं। हृदय में आने वाली बातें हमेशा सच, हमेशा अच्छी होती हैं, कभी वो गलत मार्ग नहीं दर्शाता है। अब हम लोग बातचीत करते हैं जो दी गई ये गीत है उसके बारे में। तो पहले आप लोगों को बताएं, ये गीत है ना, ये लिया गया है कहां से, तो ये लिया गया है निर्वेद से। नहीं, ये लिया गया कहां से है, तो ये लिया गया है निर्वेद सर्ग से। ठीक है, तो निर्वेद सर्ग से इसको लिया गया है। निर्वेद सर्ग, अब निर्वेद का मतलब तो आप लोग देखेंगे त्याग होता है ना, निर्वेद का मतलब होता है त्याग। तो यहां पर क्या हम लोग देखें, निर्वेद सर्ग में हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें मनु क्या करता है, निर्वेद सर्ग में मनु जो है श्रद्धा और बुद्धि, श्रद्धा और ईड़ा दोनों को छोड़ करके चला जाता है। नहीं, दोनों को छोड़ करके वो चला जाता है। तो आपके सामने जो ये गीत दी गई है, ये गीत कब
आखिर गाई गई कब, ये कौन गाया, जरा पहले जान लीजिए। ये गीत जो है ये श्रद्धा के द्वारा गाया गया है। कब गाया गया है, तो होता क्या है चलो कि ये स्वप्न देखती है श्रद्धा कि मनु जो है वो परेशानी में है, उसके ऊपर परेशानी आने वाली है। नहीं, ये इसको ढूंढने निकल चलती है। चलिए ढूंढने निकल गई। संघर्ष में वो अपना अधिकार जो है मनु वो ईड़ा के ऊपर दर्शाता है। ठीक है, ईड़ा के ऊपर अपना अधिकार दर्शाता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम पर मेरा अधिकार है, सारस्वत नगर जो है मैंने बसाया है। और स्थिति कुछ ऐसी है कि फिर से प्रकृति में जो है वो हलचल मची हुई है, आंधी तूफान बहुत तेज चल रहा है। सारस्वत नगर की प्रजा जो है वो मनु के पास दौड़कर के आती है मदद मांगने के लिए, लेकिन वह मनु क्या करता है, दरवाजा बंद करके आराम से कमरे में पड़ा होता है। वो उनकी बात को नहीं सुन रहा है, वो ईड़ा के साथ जबरदस्ती करने लगता है और जो पूरी प्रजा है वो क्रोधित हो जाती है, दरवाजा तोड़ के अंदर चले जाती है। मनु और प्रजा के बीच युद्ध शुरू हो जाती है और प्रकृति जो है क्रोधित हो जाती है और एक बिजली कड़कती है और वो बिजली जो है वो गिरती है मनु के ऊपर और मनु जो है वो मूर्छित होकर के गिरा हुआ रहता है। और उस मूर्छित मनु जबकि गिरा हुआ है यज्ञ वेदी के पास, नहीं यज्ञ वेदी यज्ञ किया करता था वो अपने उस शाश्वत नगर में, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, समझ लीजिए। उसी यज्ञ वेदी मंदिर जो बना हुआ है उसी के पास वो गिरा हुआ है और उतने में ही जो है इसका आगमन होता है श्रद्धा और मानव उसके पुत्र का। तो जैसे ही श्रद्धा करीब आती है, अग्नि की वेदी जो है, अग्नि जो वेदी अग्नि में जल रही होती है, धीमी धीमी वो अचानक तेज हो जाती है और उसके प्रकाश में वो मनु के चेहरे को देखती है और मनु के चेहरे को देख करके पहचान जाती है। मानव भी पहली बार अपने पिता से मिलता है, पहली बार ईड़ा और श्रद्धा का जो है हृदय और बुद्धि का मुलाकात होता है। और उस स्थिति में मनु को देख करके जो कि वहां मूर्छित पड़ा हुआ है उसके सिर को सहलाती है और ये गीत गाती है। क्या गीत गाती है, तुमुल कोलाहल कलह में। इसका मतलब क्या है, तुमुल मतलब होता है अत्यधिक, कोलाहल मतलब होता है शोरगुल, कलह परेशानी कष्ट। और इस स्थिति में तो आखिर क्या बताना चाहती है श्रद्धा, जो कि मूर्छित मनु वहां पड़ा हुआ है, उसे क्या बताना चाहती है। तो पहला जो पंक्ति है वो इसी से शुरू ही हुआ है, तुमुल कोलाहल कलह में, यानी कि अत्यधिक शोरगुल। शोरगुल तो है ही क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन यहां ये क्या दर्शाना चाहती है कि जो अत्यधिक ये सुर है, इन सभी स्वरों में जो कला, जो लड़ाई, अब यहां कला जो शब्द प्रयोग किया गया है केवल ये एक बात के लिए नहीं प्रयोग किया गया है। अगर हम लोग इस पूरे गीत को देखें तो ये बच्चे लोग आप लोगों के 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4 एंड लास्ट वाला 5 पार्ट्स में। ये पांचों जो पार्ट है ये अलग अलग स्थितियों को दर्शाते हैं। पहले